जो मर्जी कर लें आप, अगर आप ये सेम मिस्टेक जो आज से 1 ईयर पहले मैंने की थी तो कभी भी क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। आई विश कि मुझे ये 1 ईयर पहले इन 5 कोर एलिमेंट्स का पता होता। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई एजेंसी रन कर रहे हैं आप अपनी, तो आपको इन 5 कोर एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है। और ये 5 एलिमेंट्स इतने सिंपल और इजी हैं कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सिंपल स्टेप से कितनी मैसिव सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिससे आप अपने फ्रीलांस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। देखें, हम सब ह्यूमन है, ह्यूमन जो है वो गलती करते हैं और करते रहेंगे। आपके क्लाइंट को भी ये पता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम कोई मिस्टेक करते हैं तब क्लाइंट जो है वो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट आपके हाथ से तब जाएगा जब आप उसको हैंडल ठीक से नहीं करेंगे। तो आपने करना ये है कि कोई आपकी मिस्टेक हो गई, आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आप एक बेहतर वे में कम्युनिकेट करें, तो इससे क्लाइंट आपका कभी भी आपके पास से नहीं जाएगा अगर वो बिजनेस सेंस रखता है। नंबर 2, फिक्स फर्स्ट एंड फास्ट। अब गलती हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमसे कोई प्रोजेक्ट में टेक्निकल इशू आ गया, हमने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देंगे या हम क्लाइंट से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देंगे और हम इन्वेस्टिगेशन में अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और वो जो टेक्निकल इशू है वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से, वो रिजॉल्व करें। उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये क्यों खराब हुआ, किसने खराब किया, टेक्निकल इशू जो आया वो किन रीजन की बेसिस पे आया। लेकिन सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट का जो इशू चल रहा है वो रिजॉल्व करना है क्लाइंट को पता लगने से पहले। उसके बाद आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करें। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट को पता लग गया है तो आप उसको ये फील होना चाहिए आप इस इशू पर काम फौरन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इशू भी है और आपने अपडेट भी नहीं किया, क्लाइंट को भी पता है, तो इससे बहुत बड़ा एक हर्डल क्रिएट होगा और आप अपना ट्रस्ट लूज कर बैठेंगे। नंबर 3, नेवर लाई। हम करते क्या है, लेट्स सपोज हमसे कोई मिस्टेक हो गई, हम उस मिस्टेक को डिफेंड करने लग जाते हैं। उस मिस्टेक को छुपाने के लिए हम और झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एट द एंड होता यह है कि क्लाइंट को एक टाइम में पता लाजमी चलता है। इससे आप अपनी रेपुटेशन भी खराब करेंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि क्लाइंट बाकी लोगों को जो उनके सर्कल में यही काम कर रहे हैं आपका बताते हैं कि इस बंदे के साथ आपने काम नहीं करना क्योंकि इसने एक तो काम खराब किया और ऊपर से इसने कई बार झूठ भी बोला। तो जो झूठ है आपने वो क्लाइंट से कभी भी नहीं बोलना। आपने फौरन बताना है जो मिस्टेक या कोई एरर आपकी वजह से आया है, आपने फौरन उसको केटर करना है, बताना है और अपडेट करना है और उसको ये फील होना चाहिए कि आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और इतने टाइम में वो हो जाएगा। नंबर 4, कीप देम अपडेटेड। अब जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ये वर्चुअली काम करते हैं। जैसे मैं अब काम करता हूँ अपनी टीम के साथ, यूएसए के क्लाइंट के साथ सबसे ज्यादा, फिर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हम वर्चुअली काम करते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट असाइन किया है, कब काम स्टार्ट हो गया, किस टीम मेंबर को मैंने काम असाइन किया है, कौन एग्जीक्यूटर उसको परफॉर्म कर रहा है, क्लाइंट डज नॉट नो। ठीक है, अब आपने क्या कर रहा है, आपने एक लिस्ट बिल्ड कर रही है जिससे आपका क्लाइंट डेली अपडेट उसको जाए। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेली अपडेट नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने अपनी रिपोर्टिंग में ये भी इंक्लूड किया हुआ है। लेट्स सपोज कि अगर आज की कोई भी अपडेट नहीं है तो मैं प्रीवियस कुछ डाटा को कलेक्ट करता हूँ और मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि लास्ट वीक या लास्ट मंथ आपका जो प्रोजेक्ट था वो इस फेज में था। इससे ये होता है कि क्लाइंट इंगेज रहता है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं, ठीक है, और वहां पर आपके साथ कोई भी बात करने वाला बंदा नहीं है, आप सिर्फ बस का इंतजार कर रहे हैं या किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आप काफी बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर एलसीडी लगी हो, कोई मूवी लगी हो, आपके साथ आपका कोई दोस्त हो, कोई बात करने वाला हो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ट्रेन का आप इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह क्लाइंट को आपने अपडेट रखना है, क्लाइंट को आपने इंगेज रखना है, जिसकी वजह से क्लाइंट लॉन्ग टर्म रिटेन भी रहेगा और आपको बार बार ये हसल भी नहीं करनी पड़ेगी। क्लाइंट चला जाता है, न्यू को क्लोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी कॉस्ट लगती है। इन पैरामीटर्स को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी रिटेंशन या क्लाइंट स्केलिंग या बिजनेस स्केल उस तरह से नहीं हो सकता। नंबर 5, ओवर डिलीवर। लेट्स सपोज क्लाइंट ने आपको $100 का
प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, आपने उसको जो वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको $100 की ही वैल्यू देनी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने $100 की वैल्यू दी तो आपका जो कंपेटिटर है जो कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है वो बेनिफिट ले जाएगा और आपका क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं परफ्यूम बाय करने गया तो मैंने परफ्यूम की प्राइस को चेक किया और मैं काउंटर पर चला गया। जब मैं कार्ड से अपना बिल पे कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके कार्ड पे जो है वो 10% का डिस्काउंट है। तो ये देखें कि उस वक्त मुझे डिस्काउंट का नहीं पता था, ना मुझे ये पता था कि 10% इसमें लेस होगा। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो एक वाव फैक्टर इंक्रीज हुआ। तो इसी तरह आप हमेशा क्लाइंट को ये बताते रहें, क्लाइंट को ये फील होना चाहिए। बेशक आपका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, वो रिपोर्टिंग के फॉर्म में हो, वो कम्युनिकेशन के फॉर्म में हो, वो रिजल्ट्स के फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि जो वो पे कर रहा है उससे वो काफी ज्यादा ये सर्विस या प्रोडक्ट वर्थ इट है। ठीक है, तो इन 5 एलिमेंट्स को आप इंप्लीमेंट करें और फिर आप अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी को, सस्टेनेबिलिटी को मेजर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे आपका सिस्टम जो है अब स्केल हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने Amazon PPC का कोर्स एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन किया है। तो अगर आप ये वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसको वॉच कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इमर्जिंग स्किल है और बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इसमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।